मैंने तुमको दिन भर में रिवीजन का स्लॉट भी दे दिया है और मैंने तुमको 3 स्लॉट्स पढ़ने के भी दिए हैं। 10 से 12 दिन के अंदर ना 10th के अंदर अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया था। इसी सेम इसको फॉलो करेगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम रात को कितनी बजे तक जाग के काम कर रहे हो, ये मैटर करता है कि तुम जब दिन में जगे हुए थे तब तुमने कितना काम कर लिया। द मॉर्निंग 4 AM रूटीन हमारी एग्जाम्स है वो बहुत ज्यादा पास आ रही है और इस मोमेंट पर हम सभी लोग ये ट्राई करते हैं कि मैं कैसे भी करके ना भैया सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाऊं। मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का ट्राई करता हूं, 5 बजे उठ के पढ़ने का ट्राई करता हूं, लेकिन मेरे से पढ़ाई हो नहीं पा रही है। मेरे से सुबह पढ़ाई हो नहीं पा रही है, मैं उठता हूं, मैं फिर से सो जाता हूं और जिस कारण मुझे पूरे दिन गिल्ट रहता है। इस मोमेंट पर ये बहुत सारे बच्चों की परेशानी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुमसे एक ऐसे रूटीन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि ना तो तुमको सुबह 4 बजे उठाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हें 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव फील करवाएगा। तुम 10 गुना ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, तुम सिलेबस भी सही से कंप्लीट कर पाओगे और तुम्हें दिन भर में नींद भी नहीं आएगी। ऐसा कैसे भैया, कोई मैजिक बताने वाला नहीं। ये चीज मैंने पर्सनली फॉलो कर रखी है। इट हैज वर्कड फॉर मी और अगर मेरे लिए काम कर सकती है so it will definitely work for you as well। आज के इस वीडियो के बाद में तुम्हें कभी भी सुबह 4 बजे उठना एक चैलेंजिंग टास्क नहीं लगेगा और मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम रोज 4 बजे उठो, ठीक है, लेकिन अगर अभी एग्जाम है और अगर अभी उठना है तो कुछ ऐसे तरीके लगाएंगे कि भाई 4 बजे क्या हम कभी भी उठ सकते, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि इस मोमेंट पर ना 2 टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चा है जो कि रात को देर रात तक जगता है और पढ़ता है, और दूसरा वो बच्चा है जो सुबह उठ के पढ़ने का ट्राई करता है। इस वीडियो के बाद में लेजिट तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इस वीडियो के बाद ना मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि तुम में से कितने बच्चे हैं जो रात को जग कर पढ़ते हैं और तुम में से कितने बच्चे जो सुबह जो है वो उठ के पढ़ाई करते हैं। प्लीज एक कमेंट नीचे जरूर से छोड़ के जाना। 4 AM पर उठना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क, बहुत बड़ा टास्क। उठते से बहुत नींद आने लगती है, अलार्म का स्नूज बटन हम लोग बार बार दबा के और सो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? कैसे कुछ लोग उठ जाते हैं और कुछ लोग नहीं उठते? उसके बीच में फर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी कहां पर है? सबसे पहला पॉइंट, 4 बजे पढ़ने को कौन बोला है भैया? अभी आप ही तो इस पर वीडियो बना रहे हो ना, आप ही इसके बारे में बात कर रहे हो। नहीं, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि हमने हमारे दिमाग के अंदर इस प्रकार से प्रोग्रामिंग कर रखी है कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। अब देखो दिक्कत यह है ना कि पढ़ाई करना हमारे जीवन का सबसे वर्स्ट टाइम होता है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना मतलब अरे बाप, राइट? तुमको भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई यार कौन पढ़ाई करेगा। अब तुम अपने दिमाग को ये बोल रहे हो कि सुबह उठते से वो भी 4 बजे उठ के तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे सपोर्ट करेगा? सोच कर देखो एक बार। तुम जैसे ही उठते हो तुम बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते हो, राइट? तुम्हें कम से कम 1 घंटे का समय लगता है वापस से नॉर्मल स्टेट के अंदर आने के लिए। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। दिस इज स्लीप इनर्शिया। इसका मतलब ये है कि भाई इंसान उठने के बाद में जो है बहुत आलसी फील करता है, बहुत डीमोटिवेटेड फील करता है, उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो तुम ऐसे अकेले इंसान नहीं हो। अब तुम सोचो कि इस स्लीप इनर्शिया वाली स्टेट के अंदर तुम अपने दिमाग को ये फोर्स करते हो कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी। वो कैसे करेगा? तो तुम यहाँ पर गलत नहीं हो, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन से खेलना पड़ेगा। अच्छा भैया, अब परेशानी तो समझ में आ गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है मेरी जान, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली स्टेप तो ये है कि जब भी तुम सुबह का अलार्म लगाते हो, खुद को एक 15 मिनट का बफर टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो समय है जब तुम बेड पर रेंगते रहते हो ना कि वाह यार, उठने के जस्ट 10 मिनट बाद को जो समय होता है ना, जो हम बेड पर बिताते हैं, वो सबसे रिलैक्स समय होता है। तो ऐसा लगता है कि भाई अब इस 10 मिनट के अंदर ना मैं पूरी रात की नींद ले लूंगा। तो हमें बस इतना ट्राई करना है कि हम यार अगर अलार्म 4 का लगा रहे हैं तो 4:10 4:15 तक उठे, लेकिन इस बीच बस हमको ये ट्राई करना है कि हमको वापस सोना नहीं, ठीक है? तुम चाहे मल्टीपल अलार्म्स लगा लो ना, खुद को समय दो 10 मिनट का, वो मैं तुमको बोल रहा हूँ, खुद को 10 से 15 मिनट का समय दो और फिर उठो, ठीक है? उठने के बाद में अगले 30 मिनट तक हमको किसी भी किताब को हाथ नहीं लगाना है। हमें अपने दिमाग को बताना ही नहीं है कि मैं पढ़ने के लिए उठाऊं, ठीक है? ग्रेट। उठने के बाद में हमें हर वो एक्टिविटी करनी है जो कि हमें इस स्लीप इनर्शिया वाली स्टेट से बाहर निकाले। सोच रहे हो, दिमाग के साथ में खेलना है। दिमाग के साथ में खेलोगे तो दिमाग तुमको बेस्ट रिजल्ट ला के देगा। तो भैया फिर करे क्या? अरे जो तुमको पसंद आता है ना सुबह, वो तुम कर सकते हो। सबसे पहली बात तो बढ़िया पानी पियो, ठीक है? उसके बाद में म्यूजिक सुनो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई सुबह सुबह म्यूजिक सुनने से थोड़ा सा फ्रेश और एक्टिव फील होता है ना। सुबह गाने सुनने की, सुबह म्यूजिक सुनने की बात थोड़ी सी अलग होती है। थोड़ा सा बढ़िया कामिंग फ्रेश ऐसा बढ़िया मधुर संगीत सुनो, है ना। उसके बाद में थोड़ी सी 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़िया दौड़ के आओ, भाग के आओ, नहीं। 5-10 मिनट थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, है ना। अब ये सारी चीजें करने के बाद में तुम्हें फील होगा अब एनर्जेटिक कि हाँ भैया अब तो मैं स्लीप एनर्जिया वाली स्टेट से आ चुका हूं बाहर। इसमें तुमको शायद लग सकता है 30 से 40 मिनट। जहां पर तुम 4 बजे उठने के बाद में सोने जाने वाले थे, वहीं पर तुमने 30 से 40 मिनट इन्वेस्ट करके खुद को बहुत ज्यादा एक्टिव फील करवा लिया है। अब तुम सोचो
कि तुम कितनी एक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी नींद भाग चुकी है और तुम एक फ्रेश मूड में हो। तो अब बात आती है कि भैया अब हमने सब कुछ कर लिया, अब 4:40 हो गए, 4:50 हो गए, अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, सुबह मुझे क्या पढ़ना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि क्या है ना कि अगर हम कोई ऐसा सब्जेक्ट पकड़ के बैठ जाएंगे जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, तो सुबह सुबह दिक्कत आती है। ठीक है, इसीलिए ये चीज बहुत सारी जगह पर लिखी भी हुई है और साइंटिफिकली भी ये चीजें मानी जाती हैं कि यार सुबह ना हमारी जो रिकलेक्टिंग मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब क्या? मतलब जो भी मैंने पढ़ रखा है वो मैं अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकता हूँ। मतलब इन शॉर्ट सुबह का समय रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। और तुमने देखा भी होगा कि जब तुम स्कूल में एग्जाम देने जाते हो तुम सुबह उठ के रिवाइज करते हो। क्यों? और तुमको चीजें याद भी आती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो रिकलेक्शन मेमोरी होती है वो काफी अच्छी होती है। इसलिए सुबह एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का स्पैन हमें रिवीजन के लिए देना है। ठीक है, सुबह हमने मान लो 5 बजे पढ़ना चालू किया, तो 5 से लेकर 7 या फिर 5 से लेकर 8 के बीच में हमको सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन भी कैसे? 45 मिनट का स्पैन लो, उसमें रिवाइज करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। 45 मिनट का स्पैन लो, रिवाइज करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 45 मिनट का स्पैन लो और 10 मिनट का ब्रेक लो। इस प्रकार आप सुबह के समय में वो सारा रिवीजन कर लोगे जो कि शायद आप दिन भर में कभी कर ही नहीं पाते। राइट? हो ही नहीं पाता। इतना समय हम दिन भर में कभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपका जो दिन है ना वो शुरू होता है 10 या 11 बजे, उसके बाद आप सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये समय कभी नहीं मिल पाता जो हमको सुबह मिल चुका है। अब हम आते हैं हमारे दिन भर के रूटीन के ऊपर। हमें दिन भर में, मैं तुमको बता देता हूं, दिन भर में रखने हैं 3 स्लॉट्स 3 घंटे के, क्योंकि अब हमारी एग्जाम बहुत पास आ चुकी है, 10 दिन बचे हैं, तो हमको थोड़ा समय अब देना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। हम दिन भर में रखेंगे 3 स्लॉट्स 3-3 घंटे के। और ये ऐसे स्लॉट्स बिल्कुल नहीं होंगे जो तुमको बहुत ज्यादा हेक्टिक है, फिर बहुत ज्यादा टायर्ड फील करवाएंगे। देखो, ये चीज मानी जाती है कि 10 से लेकर 1 के बीच का समय और शाम को 4 से लेकर 7 के बीच का समय हमारा दिमाग सबसे एक्टिव रहता है, काफी एक्टिवली काम करता है। तो सुबह 10 से लेकर 1 के बीच में होगा हमारा पहला स्लॉट, स्लॉट नंबर 1। इस स्लॉट के अंदर हम जो चाहे वो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि तुमको लगता है कि यार तुम्हें मैथ सॉल्व करना है, तुम्हें लगता है तुम्हारा मैथ्स बचा हुआ है, तुम मैथ्स कर लो। तुम्हें लगता है सोशल बचा हुआ है, सोशल कर लो। तुम्हें लगता है साइंस बचा हुआ है, साइंस कर लो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इस स्लॉट में क्या करना है। लेकिन ये जो हमारा स्लॉट होता है ना, इस स्लॉट को भी हमको इस तरीके से डिजाइन करना है कि 3 घंटे का स्लॉट है, 45 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट का ब्रेक। इस प्रकार से 10 से लेकर 1 के बीच में आपने एक पूरा सब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से कवर कर दिया। ये हो गया आपका स्लॉट नंबर 1। अब यहां पर अपना स्लॉट नंबर 1 हो चुका है। सुबह का रिवीजन तो हुआ ही था, लेकिन ये अपना स्लॉट नंबर 1 पूरा हो चुका है। इस स्लॉट में मैंने मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए था वो सब्जेक्ट कर लिया। ट्राई करना कि 3 मेन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट यहां पर करो, क्योंकि यहां पर 10 से लेकर 1 के बीच में हमारी लर्निंग पावर जो है वो काफी अच्छी होती है। मतलब हम अच्छी तरीके से चीजों को एक्वायर कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। अब देखो यार, हमें बिल्कुल भी प्रकृति के साथ में नहीं खेलना। मतलब क्या भैया? देखो, 2 से लेकर 4 के बीच का जो समय होता है ना, ये सच्ची में बहुत लेजी और बहुत आलसी समय होता है। 2 से 20 लेकर 4 के बीच में अगर तुम खुद को ज्यादा फोर्स करोगे पढ़ने के लिए, तुमको नींद भी आएगी और ढंग से कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, और फिर ऐसा भी लगेगा कि मैंने पढ़ा तो था, फिर याद क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए देखो, एक सिंपल सी बात है, मैंने कहीं तो भी पढ़ रखा है, बहुत शानदार चीज है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम रात को कितनी बजे तक जाग के काम कर रहे हो, है ना। ये मैटर करता है कि तुम जब दिन में जगे हुए थे तब तुमने कितना काम कर लिया, वो ज्यादा मैटर करता है। तो 2 से लेकर 4 के बीच में मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि आप तुम रेस्ट ले लो, या फिर तुम कोई भी एक लाइट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी तुमको लगता है। लेकिन 1 घंटा दिन में हमको रेस्ट लेना जरूरी है, बिकॉज हम सुबह 4 बजे उठे हैं, है ना। तो वो 1 घंटा रेस्ट जरूरी है ताकि हम फिर से माइंड को रिफ्रेश कर पाए। अब इसके बाद में हमारा अगला स्लॉट जो होगा वो होगा 4 से लेकर 7 के बीच में। इसके अंदर भी हम लोग 45 मिनट का स्लॉट रखेंगे, 10 मिनट का ब्रेक, है ना। 45 मिनट का स्लॉट, 10 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से हमारी ऑलमोस्ट 3 घंटे की जो स्ट्रीक है यहाँ पर भी पूरी हो जाएगी, फ्रॉम 4 PM टू 7 PM। तो दूसरा स्लॉट है अपना, ये भी 3 घंटे का स्लॉट अपना पूरा हो गया, है कि नहीं? बहुत शानदार। यहाँ पर भी तुम जो भी मेन सब्जेक्ट करना चाहते हो, साइंस, सोशल, वो तुम पर डिपेंड करता है। देखो, मैं यहाँ पर तुमको कोई प्लानर देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि ऐसे 24 घंटे में से अगर तुम 9-10 घंटे पढ़ते हो ना, तो भी तुम बिना टायर्ड और बिना ऐसे आलसपन के बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। फिर 7 से लेकर 8 के बीच में तुम्हारे पास में टाइम है, तुम खाना खा लो, जो तुम करना चाहते हो वो कर लो। 8 से लेकर 10 के बीच में वापस से एक स्लॉट रखना है अपने को, जहां पर अगेन अपने को सेम चीज करनी है। यहाँ पर ट्राई करना है कि थोड़ा सा तुम लंबी देर बैठ पाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपका दिन का आखिरी स्लॉट होगा, राइट। अब तुम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से अपने को अपने दिन का स्लॉट जो है वो प्रिपेयर करके चलना है, राइट। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, ये उनके लिए भी है जो रात को जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि तुम अगर दिन का प्लानिंग करके नहीं चलोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक टेंटेटिव वो बना रखा है कि मैंने सुबह क्या किया, सुबह 5 से लेकर 8 के बीच में रिवीजन कर लिया। मान लो मेरा आज रिवीजन का स्लॉट था साइंस का, तो पूरा साइंस का रिवीजन मैंने कर लिया। अब मेरा स्लॉट नंबर 1 चालू होता है 10 बजे से, 10 AM से, राइट। तो मैंने 10 AM से लेकर 1 PM के बीच में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के PYQs कर दी, बराबर। अब मैं बैठा 4 बजे स्लॉट 2 में, ठीक है। इसमें मैंने साइंस के चैप्टर नंबर 4 और 5 कर लिए। फिर मैं बैठा 8 बजे, और फिर मैंने सिविक्स के 3 चैप्टर्स कर लिए, बराबर।
अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पर मैं तुमको सफिशिएंट ब्रेक्स भी दे रहा हूँ, सफिशिएंट टाइम भी दे रहा हूँ, सब कुछ है, सब कुछ सफिशिएंट है, बस हमको क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो यार, अगले दिन की शुरुआत बिल्कुल भी क्लूलेस नहीं होनी चाहिए। तुम अगर सुबह 4 बजे उठ रहे हो, इसके बाद तुमको पता होना चाहिए कि मुझे आज ये चीजें करनी है। अभी वो समय जा चुका है कि तुम जो चाहो वो पढ़ लो, जो चाहो वो कर लो, नहीं। अगर तुम बिना प्लान के चलोगे, क्लूलेस होके चलोगे, तो तुम सिर्फ, मैं तुमको बार बार ये चीज बोल चुका हूं, तुम सिर्फ ना हवा में तीर मारोगे, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, कल जो करना है उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए कि भाई मुझे कल ये चीजें करनी है। इस टाइम पर हमारे लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हम अपना सिलेबस करें और हम अपना रिवीजन करें। मैंने तुमको दिन भर में रिवीजन का स्लॉट भी दे दिया है और मैंने तुमको 3 स्लॉट्स पढ़ने के भी दिए हैं। मैंने पर्सनली ये चीज फॉलो कर रखी है और मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन के अंदर ना 10th के अंदर अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया था, इसी चीज को लेकर, इसी सेम इसको फॉलो करके। ना मुझे सुबह उठना कोई बहुत बड़ा बर्डन लगा और ना ही मुझे ऐसा लगा कि मैं दिन भर में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, इट वर्क्स, बस प्लानिंग सही से आनी चाहिए। ये अगर तुम फॉलो करके देखते हो ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल लव इट। ठीक है, अब देखो, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने ऑलरेडी प्लान बना रखा है तुम उसको चेंज करो, नो नीड टू चेंज इट इफ यू आर ओके विद इट। अगर सब सही से हो रहा है मत करो, लेकिन अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है, जिससे अभी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उससे प्लान नहीं बन पा रहा है, मैं उसको जरूर से बोलूंगा कि भाई ये चीज फॉलो करो, इट वर्क्स अमेजिंग। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप स्टोरीज में टैग कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में और बहुत सारे मटेरियल के साथ में बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, वर्चुअल जब भी। और सुबह 4 बजे उठ के मुझे टैग कर देना कल से।